भावल नगर से हमारे नुमाइंदा हसन हमीद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मरोड़ थाना मरोड़ के एसआई अब्दुल लाला ने गरीब मजदूर की जान। मरोड़ थाना मरोड़ के एसआई अब्दुल लाला ने चक 127 से 4 में एक घर पर रेड की और रेड की वजह से एक शख्स को अटैक हो गया। मुतासरा शख्स को अस्पताल लाया गया मगर अस्पताल पहुंचकर वो शख्स जा बहा। डीएसपी फोर्ट अब्बास नदीम इकबाल चौधरी मौके पर पहुंच गए। लवाहकीन ने डेड बॉडी थाना मरोड़ के सामने रखकर मेन सड़क को ब्लॉक कर। लवाहकीन का मुतालबा है कि फौरी तौर पर अब्दुल लाला एसआई के खिलाफ 302 के एफआईआर दर्ज की जाए, की वजह से हमारा बंदा जा बहक हुआ है। एसपी नदीम इकबाल ने लवाहकीन को इंक्वायरी की यकीन दहानी करवाई मगर लवाहकीन का एक ही मुतालबा है कि अब्दुल लाला एसआई के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज किया जाए वरना एहतजाज जारी रहेगा। हारनाबाद से हमारे नुमाइंदा क़ज़ाफ़ी और रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ शहरी मिलनसाज शरीफ नफ्स और आला अखलाक के मालिक दीनी खिदमात मजलिस हसन के मोतबर मेंबर हर दिल अजीज़ समाजी और सियासी खिदमत अवाम के साबिक कौंसलर बनकर करते रहे हैं और करते रहेंगे। चौधरी अदील अफजल साहिब के बारे में मोहतरम काबिल एहतराम अवाम के मसीहा डॉक्टर मरियम साहिबा ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो सरासर गलत हैं, झूठ हैं। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हमारे हारनाबाद के अवाम मोहतरमा डॉक्टर मरियम साहिबा से तालबा करते हैं कि वह अपने अल्फाज वापस लें। अदील अफजल सादा मिजाज और मुखलिस गरीब अवाम की मसीहा हैं, इन पर इल्ज़ाम लगाना सरासर गलत है। और ये कि मकामी लीडर आशिक रसूल MNA चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहिब और डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी MPA बारे में झूठे इल्ज़ाम लगाना इसकी मजम्मत करते हैं। SHO और इनके मातहत अमला के अदील अफजल पर नाजायज़ तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। अदील को मारा किसने? जो असल बात है SHO साहब ने तो बात बता, मैं तो बिल्कुल हो गया, मैं इधर चला गया, मैं उधर चला गया। अदील को मारा किसने? फिर मैंने मारा होगा, किसी ने तो मारा है ना उसे। रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदा शुएब खालिद की रिपोर्ट के मुताबिक हरपल न्यूज़ के नुमाइंदा के काम के सिलसिले में रहीम यार खान आमद हुई। रहीम यार खान रेलवे स्टेशन पर सरेआम बदमाशी से नाजायज़ पैसे वसूल किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदा के सवाल करने पर इंतजामिया आए शाएं बाएं करती रही। वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि रेलवे इंतजामिया पर भी गौर किया जाए। ये तो पुराना किराया लगा हुआ है, ये उसे क्या लिख के देगा? ये 740 रुपये बहुत पुराना किराया। कब का है? जब की टिकटें छपी हुई हैं तब का। यानी मैं सुबह उतरा हूँ। कौन सी गाड़ी से? जकरिया से। जिक्रिया किराया कम है, बाकी गाड़ियों से शालीमार का ज़्यादा है। आपकी बात तो सही है, भाई ये तो हुकूमत को चाहिए ना यार कि ये रेट अपना फिक्स करे पड़ा है। मैं तो आवाम की गलती नहीं है ना, तो ये तो आप पुराने रेट से चलाओगे ना। 23 तारीख से 15% किराए बढ़े। वो आपकी बात सही है, तो ये तो फिर टिकट आपको नए बनवाने चाहिए ना। नहीं ऐसे नहीं होता, ये 10-10 सालों की एक दफ़ा बन के आ जाती हैं टिकटें। ऊपर काट के नए किराए लिखे होते हैं, उसे कहें वो किराया आपको लिख देगा, उसे कहें भैया किराया तो इसके ऊपर लिख के देना, लिखा हुआ नहीं। तो भाई बेस करके आए वहाँ पर इतनी देर, मगर उनका कहने का मकसद ये है कि इसके ऊपर जो किराया लिखा हुआ है आप हमसे बोलें, ये मकसद है कहने का। ऐसे इतना सा मसला है। जो नई प्रिंटिंग होकर आती है उस पर नए किराए होते हैं, तो फिर वो नई क्यों नहीं चला रहे? मैं ये आपसे ये यार ये बात यही कह रहा हूँ, पूरे एक प्रिंटिंग पैसा पूरे रेलवे में चलता है। अब एक दफ़ा नहीं, अब ये देखें, देखो ना ऐसे नहीं होता। देखो आप मेरी बात सुनो जी। हुकूमत जब ये आपको देता है वो अपना रेट फिक्स करके देता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब जब हुकूमत बढ़ाएगा तो आपको चाहिए ना कि आप अगर पुराने चलाओगे तो आप उनका कंप्लेन करो कि भाई हमारे को टिकट नहीं